देखिए इस तरह का सवाल अगर सामने आ जाए तो पहला स्टेप हम क्या लेंगे, क्या करेंगे, क्या ऐसे के ऐसे इसको स्टार्ट मार देंगे। सॉल्व फॉर लॉग ऑफ रूट एक्स बेस एक्स बाई 2 है प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 4x है इक्वस टू 3 लॉग ऑफ एक्स क्यूब बेस 2x है। तो ये एक तरह की लॉगरिथमिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें कुछ लेट सपोज करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से वर्कआउट करेंगे। पहले आप इसको पॉज करके एक बार सॉल्व कीजिए और फिर मैं आगे इसमें बढ़ता हूँ। तो देखिए पहला काम ये करना पड़ेगा कि इसमें हम सब जगह क्या देख रहे हैं, x है, यहाँ पे भी x है, x है, x है, सब जगह x दिख रहा है, बेस में भी x दिख रहा है और जो लॉगरिथमिक वैल्यू है उसमें भी x दिख रहा है, ठीक है। तो पहला काम ये कि थोड़ा इनको हम क्लियर कर लेते हैं। ये जो पावर हाफ है इसकी, x की पावर हाफ है, तो जो फॉर्मूला है हमारे पास में, फॉर्मूला है log m टू दी पावर n होता है, तो वो हो जाता है n log m विद द सेम बेस a, ठीक है। तो ये जो हाफ अगर आगे आएगा तो इसके साथ में 4 इंटू हाफ लगेगा। लॉग ऑफ एक स्टेप सिंपल कर रहे हैं, फिर इसके बाद की बात आगे करेंगे, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी 2 है तो ये 4 हो जाना है। लॉग ऑफ एक्स बेस 4x हो गया इक्वस टू ये 3 आगे जाएगा, दिस इज 9 लॉग ऑफ x बेस 2x। अब देखिए बहुत चीज क्लियर हो रही है कि अगर लॉगरिथमिक वैल्यू में भी x आ रहा है और बेस वैल्यू में भी x ही आ रहा है तो हमें एक जैसा x रख के तो वर्कआउट नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे एक तरफ कांस्टेंट होना चाहिए। और यहां हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये तो या तो 2 है, 4 है, 2 है और इसके साथ में इसका वर्कआउट चल रहा है। 2 4 के मल्टीपल में है या डिवाइड में है। तो अगर हम एक काम कर लेते हैं कि अगर बेस में बेस 2 ले लें और log x बेस 2 को कुछ t वगैरह लेट कर लें और उस तरह से आगे वर्कआउट करने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब ये बहुत इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग लॉगरिथमिक इक्वेशन है इजी हो जाने वाली है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, दिस इज 2 है, इसमें सब में मैं बेस चेंज कर देता हूँ, बेस चेंज फार्मूला भी लगा देता हूँ और विद द बेस 2 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो 2 ऑलरेडी आगे था, इसको हमने लिख दिया log x बेस 2 डिवाइडेड बाय दिस इज log x बाई 2 बेस 2, ठीक है। बेस चेंज फॉर्मूला सब जगह लग रहा है। 4 टाइम्स ऑफ दिस इज log x बेस 2 डिवाइडेड बाय दिस इज log 4x बेस 2 इक्वल्स टू दिस इज 9 टाइम्स ऑफ log x बेस 2 डिवाइडेड बाय log 2x बेस 2। सब जगह एक ही चीज और एक और चीज देख पा रहे हैं कि जो log x बेस 2 है, log x बेस 2 है, log x बेस 2 एक कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम इसमें कॉमन भी ले लेंगे, इसमें log x बेस 2 कॉमन आ गया और उसके बाद में जो बच रहा नंबर उसको और वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज है log m बाय n की तरह से दिख रहा है मुझे, तो log m माइनस log n लिखना होगा। तो इसको आप लिखोगे log x बेस 2 माइनस log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 थोड़ा सा लेंदी जाता है और यही इसकी कॉम्प्लिकेसी है कि यहाँ पे हम बिल्कुल इजी वे में वर्कआउट करते चले जाएं, सॉल्व हो जाती चीजें, ठीक है। log 4 बेस 2 आएगा प्लस log x बेस 2 आएगा इक्वल्स टू है ये जो कॉमन निकाला हुआ है ये मोस्ट कॉमन आप समझ लीजिए है, यहां का ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है। ये कॉमन में गया और यहां फिर हमने लिख लिया log 2 बेस 2 प्लस दिस इज log x बेस 2, log x बेस 2 लिख लिया, ठीक है। अब एक चीज लेट कर लेते हैं, log x बेस 2 को t लेट कर लेते हैं। सो लेट से log x बेस 2 इज t। तो एक तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन की जो फैक्टर्स हैं उसमें अगर इसको हम इधर लाएंगे माइनस में इक्वल टू 0 बनेगा, तो जो एक फैक्टर है वो 0 हम प्लेस करेंगे, ठीक है। तो एक तो t बनेगा इटसेल्फ। देखिए अगली जो पोजीशन है वो ये बना सकते हैं आप,
इस जगह आप t लिखोगे, t लिखोगे 2 अपॉन यहाँ t लिखेंगे, t माइनस 1 बनेगा, ठीक है, t माइनस 1 बनेगा, वापस ब्रैकेट हटा दीजिए, प्लस नाउ दिस इज 4 अपॉन लॉग 4 बेस 2, इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे, 2 आगे जाएगा, लॉग 2 बेस 2 1 बनेगा, तो ये वैल्यू देगा 2, तो यहाँ t प्लस 2 वैल्यू बन रही है। log x बेस 2 को हमने t लेट किया है, इक्वल्स टू 9 है, या माइनस 9 अपॉन लिख सकता हूं मैं, एंड log 2 बेस 2 इज 1, सो दिस इज t प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो ये भी एक फैक्टर हो गया, इक्वल टू जीरो हम अल्टीमेटली इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए इस पे, पहले इस फैक्टर को जीरो पुट करेंगे, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो वहां पे हमें क्या मिलने वाला है। सो इफ यू आर पुटिंग द log x बेस टू इक्वल टू जीरो, तो x आएगा 2 की पावर 0 विच इज 1, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे, x इक्वल्स टू 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 इज 1। तो एक जो सॉल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू 1 मिल चुका। अब हम बात करेंगे दूसरे सॉल्यूशन की, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हमें x इक्वल्स टू 1, सॉरी ये वापस मैंने दोबारा हटा दिया है, x इक्वल्स टू 1 एक सॉल्यूशन बन चुका है, और दूसरा वर्कआउट ये करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसमें 2 अपॉन टी माइनस 1 प्लस 4 अपॉन टी प्लस 2 इक्वल्स टू 9 अपॉन टी प्लस 1 लिख लेता हूं मैं, इक्वल्स टू 0 था तो उसमें उसको इधर ले लिया। अच्छा, t माइनस 1 टी प्लस 2 एलसीएम वगैरह आएगा, तो ये देगा आपको 2t प्लस 4 प्लस t प्लस 2 से 4t माइनस 4 माइनस 4 इक्वल्स टू दिस इज 9 अपॉन टी प्लस 1, ये ईजी होता है, तो 6t न्यूमरेटर में मिलेगा खाली, ठीक है ना। 2 अपॉन टी माइनस 1, 4 अपॉन टी प्लस 2 बिल्कुल सही है, और t माइनस 1 टी प्लस 2 दिया था, ठीक है, t माइनस 1 से, तो दिस इज 2t प्लस 4, 2t प्लस 4 t प्लस 2 से डिवाइड किया था, तो 4t माइनस 4 आएगा, ठीक है। दिस 60 अपॉन एंड टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 लिख सकते हैं इसे, 9 अपॉन टी प्लस 1। नाउ इसको आप ऐसा कीजिए, 2 और 3 लिख लीजिए, बेटर रहेगा, कट कर दिया हमने, और 2t स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 3t स्क्वायर प्लस 3t एंड माइनस 6 इक्वल्स टू दिस इज 2t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। अब यहाँ बचने वाला है t स्क्वायर एंड दिस इज प्लस t, और बच जाएगा आपके पास में माइनस का 6 इक्वल टू 0, राइट। फिर फैक्टर्स ले लेंगे इसके, दिस इज t प्लस 2 एंड t माइनस 3 2 आएगा, t प्लस 3 एंड t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आएगा, और t क्या है, t ये रहा हमारे पास में, log x बेस 2 इज 2, तो x इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 4, एक सॉल्यूशन और आ गया, और एक और लास्ट आ जाएगा, x log x बेस 2 इक्वल्स टू t एंड t इक्वल्स टू माइनस 3 पुट करेंगे, सो x इक्वल्स टू 2 टू द पावर माइनस 3, 2 टू माइनस 3 इज 1 बाई 2 टू द पावर 3 विच इज 8। तो जो सॉल्यूशंस हैं इसके टोटल, वो x इक्वल्स टू 1 बना हमारे पास में, दूसरा x इक्वल्स टू 4 बना, और x इक्वल्स टू 1 बाई 8 बना, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मेनली आपको जिस तरह से मैंने इनिशिएट करना बताया, कि वहाँ पे कांस्टेंट बेस रख के और x को आप रखिए, उसको t वगैरह लेट करके, और फिर वर्कआउट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट गए तो ये बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।